गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम रेलवे कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में आपको हम बताएंगे रेलवे गेज क्या है, पूरे विश्व में कितने प्रकार के गेज का यूज़ किया जाता है, स्पेशली हमारे देश भारत में कितने प्रकार के गेज का यूज़ किया जाता है, थर्ड रेल क्या है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मैंने आज के इस लेक्चर में आपके लिए दिया है। तो अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं अभी, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप समझ पाएंगे। मैंने काफ़ी मेहनत से लेक्चर तैयार किया है और हम आशा करते हैं कि अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। इस टॉपिक पर एक बेहतरीन लेक्चर है ये, तो आप इससे पूरा देखें और लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर आपके लिए अपडेट करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपके लेक्चर मिस ना करें। तो मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर में, तब तक चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक रेलवे कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेलवे कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। तो रेलवे जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कॉल ट्रैकिंग लाइन भी किसको हम कहते हैं, देखिए। और जो है इसको बनाने में कितना खर्च लगेगा, तो अगर आप कोई जो है ट्रैक लाइन कर रहे हैं तो आपको 1 किलोमीटर अगर आपको जो है ट्रैक लाइन करनी है तो 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 40 लाख तक खर्च आपको लगेगा। अगर आपको कोई ट्रेन अगर बिजली से चलानी है तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च यानी लगभग 1 लाख और इसमें लग जाएगा। अप्रोक्स जो है इसको बनाने में इतना खर्च लगता है, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में बताने से पहले आपको हम थोड़ा सा रेलवे गेज जो होता है उसके बारे में बता देते हैं। पूरे वर्ल्ड का जो रेलवे गेज है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए रेलवे जो है आपका हो गया रेलवे का गेज ऑफ वर्ल्ड जो है वर्ल्ड रेलवेज, गेज ऑफ वर्ल्ड रेलवेज। इसमें सीरियल नंबर है, टाइप्स ऑफ गेज है, साइज ऑफ गेज है, साइज ऑफ गेज फीट में है, एमएम में है, और जो है परसेंटेज ऑफ टोटल लेंथ, नेम ऑफ कंट्रीज, तो कितना परसेंट किस कंट्रीज में आपको जो है कौन सा रेलवे गेज है। रेलवे गेज का मतलब होता है एक पटरी से लेकर दूसरे पटरी के बीच की दूरी। आगे समझाते हैं आपको, सबसे देख लेते हैं। देखिएगा पहला में मेरा ब्रॉड गेज है जो 1667 mm है, 5 फीट 6 इंच, और ये 6% है, ठीक है लगभग। और ये कहाँ कहाँ है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, ब्राजील में है और अर्जेंटीना में है। दूसरा मेरा ब्रॉड गेज है जो 1524 mm है, जो 5 फीट का होता है, ये 9% है, और ये कहाँ का है, रसिया में है, फिनलैंड में है, ठीक है, 2 जगह ये है। तीसरा मेरा है स्टैंडर्ड गेज, ये 1435 mm, 4 फीट 8.8 इंच, 4 फीट 8.5 इंच का होता है, ये 62% है, ठीक है। इनका परसेंटेज 62 है। और ये कहाँ है, देखिए इंग्लैंड में है, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा में है, टर्की में है, ठीक है, और चाइना में है, ठीक है। पर्सिया और चाइना में है ये, तो ये सबसे ज्यादा है 62%। स्टैंडर्ड जो गेज है हमारे ये पूरे वर्ल्ड में 62% बिछे हुए 100 में। अब आता है केप गेज, तो ये 1076 mm का होता है, ठीक है, मिलीमीटर mm, 3 फीट 6 इंच, और ये 8% है। ये अफ्रीका में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है। अगला है मेरा मीटर गेज, ये 1 मीटर का होता है, ठीक है, और ये आपको 9% है। और कहाँ का इंडिया में है, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है और अर्जेंटीना में है, ठीक है। और छठा है मेरा वेरियस अदर गेज। तो वेरियस अदर गेज में क्या है, ये 6% है, कहां पर, ये इंडिया में है, नैरो गेज है ये, इसमें नैरो गेज आया, और ये 762 mm से लेकर 610 mm, यानी 2.5 फीट से लेकर 2 फीट से लेकर 2.5 फीट के बीच होते हैं। ये 100% आपके ये पूरा हो गया रेलवे इंटरनेशनल रेलवे गेज के बारे में आपको पूरी जानकारी। इसको आपको याद रखना होगा, ये जरूरी है याद रखना। ऐसे रेलवे गेज है, आप देख लिये, ब्रॉड गेज होता है, ठीक है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, स्टैंडर्ड गेज है और लाइट गेज है। तो ये गेज इंडिया में यूज किए जाते हैं, बट ये आपको बता ही दिया कि गेज कहाँ यूज किए जाते हैं। यहां से देखिएगा एक पटरी से लेकर दूसरे पटरी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। जितना गेज होगा, बड़ा गेज होगा, ब्रॉड होगा तो बड़ा होगा,
उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, जैसे जैसे गेज होगा वैसे वैसे गेज की दूरी क्या होती है, कम होती है। तो इसमें हम जो आम बोलचाल की भाषा में बड़ी लाइन और छोटी लाइन इसको कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम जान लेते हैं। स्टील के अलावा रेल में जो मेरी पटरी होती है उसमें क्या क्या कौन कौन से जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो देख लीजिएगा। स्टील तो होता ही है, स्टील के अलावा कार्बन 0.55 से लेकर 0.68%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। मैग्नीज आपको 0.65% से लेकर 0.9% तक, सिलिकॉन आपको 0.5 से लेकर 0.3% तक, और सल्फर आपको 0.05% या इससे कम, और फास्फोरस भी 0.05% या इससे कम। देखिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोडक्ट लिस्ट बताने से पहले आपको देते हैं। देखिए ज्वाइंट है, इसको तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो रेल होती है इसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं और वहां से लाते हैं, लाने के बाद इसको ज्वाइंट करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो पहले तो ये वेल्ड होते थे, अब इसको हम फिश प्लेट की सहायता से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर इसको अच्छे से नहीं जोड़ेंगे तो ये उखड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिश प्लेट दोनों साइड से लाकर इसको जोड़ देते हैं, बीच में गैप रखते हैं, थोड़ा खाली जगह, क्योंकि आपको पता है कि जो है रेल जो होती है गर्मी के दिनों में जो है फैलेगी और जाड़ा में जो है सिकुड़ जाती है, तो इसमें अगर गैप नहीं रहेगा तो फैलने पर ये टेढ़ी हो जाएगी और इससे दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इसमें गैप रखा जाता है, ठीक है। ये देखिए फिश प्लेट, ये देखो बोल्ट की सहायता से इसको क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं इसमें जो है। अब एक और चीज, रेलवे ट्रैक, सवाल था कि ट्रैक कैसे चेंज करती है। देखिएगा रेल के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके जो व्हील होते हैं, चक्का जिसको कहते हैं ट्रेन के जो होते हैं, तो ये जो है अंदर से पटरी को पकड़े रहते हैं। देखिएगा ये अंदर से पटरी को पकड़े हैं, इधर से नहीं, इधर से पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है कि अगर देखिएगा यहाँ जैसे कि इस पर अंदर से पकड़ा हुआ है, इस पर अंदर से, तो ये सीधे अपने आप चला जाएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं होगा, ये सीधे चला जाएगा। अगर इस पर अंदर से पकड़ा है तो ये इधर चला जाएगा। तो इसी तरह जो है वो अपना ट्रैक जो है ये चेंज कर लेते हैं, इनकी जो है व्हील, ठीक है। और देखिएगा ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये ट्रैक को चेंज करता है। पहले तो ये हाथ से काम होता था, हाथ से किया था, इसके लिए केबिन बने होते थे, ट्रैक चेंज किया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब हाथ से नहीं किया जाता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ मशीन लगी होती है, देखिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, एक होता है थर्ड रेल। थर्ड रेल का आप नाम सुने होंगे, ये थर्ड रेल क्या होता है। देखिए दो तो आपको रेल होते ही हैं जिस पर जो है ट्रेन आती जाती है, बट ये थर्ड रेल क्या होता है, ये भारत में ये नहीं है, विदेशों में है कि कहीं कहीं कोई टनल है जहां पर बिजली की सप्लाई हम नहीं दे पा रहे हैं ऊपर से, तो ये थर्ड रेल वहां बिछा दिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। और ये देखिएगा जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इससे ये क्या करता है, ये करंट ले लेता है, मतलब लेने के बाद ये ट्रेन जो है आपका चलता रहता है। तो इसलिए, लेकिन ये बहुत डेंजर है, क्योंकि इस पर किसी का पैर पड़ गया तो ऑटोमेटिक है कि वो जो है उसको जो है डेड कर जाएगा, इसलिए ये सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। तो रेलवे कोच के बारे में आप जान गए। अब देखते हैं प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में, क्या क्या स्लीपर होते हैं, इसी को स्लीपर कहते हैं। ये पहले लकड़ी के होते थे जो सड़ जाते थे, जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, इसको हटा के अभी कंक्रीट के लागे। कंक्रीट के भी ये दो तरह के होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अब यहाँ देख लीजिएगा कि ये जो पत्थर के टुकड़े आप देख रहे हैं, बैलेस्ट, ये क्यों आखिर लगाए जाते हैं। देखिए तो यही पटरी को स्थिर करके रखते हैं और इस पर लोड जो आता है उसको बियर भी करते हैं। ये इनका बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल है इसमें बैलेस्ट का। ये नहीं होंगे तो पटरी अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिएगा, अगर ये बैलेस्ट है तो इसमें ट्रेन की अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उससे ज्यादा ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। उसके लिए फिर हमको पूरा कंक्रीट से इसको क्या करता है, ढालना पड़ता है। देखिए पूरा कंक्रीट से इसके लिए वर्क किया जाता है। तो इस पर आपको जैसे बुलेट ट्रेन, आप नाम सुना होगा बुलेट ट्रेन का, तो इस पर ये दौड़ेगी। बट अगर स्टेशन के करीब अगर बैलेस्ट है, जैसे बुलेट ट्रेन है, अगर स्टेशन पर अगर बैलेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ये बैलेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और जो है इसी के जो है देखिएगा मशीन होती है, जब मान लिया पटरी अपनी जगह से ऊपर नीचे होती है, मशीन इसको उठा लेते हैं, उठाने के बाद फिर इसको आप उसी पुश करके नीचे दबा देते हैं, इसलिए इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये लोड बेयर करने में भी आपको हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए तो सबसे पहले स्लीपर आपको बता ही दिया। स्लीपर इसी पर जो है गेज तय होता है, जितना स्लीपर की दूरी होगी तो गेज उसके अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। जो है बैलेस्ट आपको बता ही दिए, ठीक है। अब आपको होता है
रेल ज्वाइंट्स, आपको बताया था रेल ज्वाइंट्स के बारे में कि कैसे हम पटरी के ज्वाइंट्स करते हैं, ठीक है। रेल फास्टिंग सिस्टम, ये एक सिस्टम होता है, ठीक है। डॉग स्पाइकल, ट्रैक बोल्ट, जिस बोल्ट से हम उसको कसते हैं, टाई प्लेट, हुक, ठीक है, स्क्रू, स्पाइक, रेल एंकर, रेल पैड, रेल क्लैंप, रेल शोल्डर, रेल टर्न आउट, रेल गेज रोड, अदर रेल रोड, स्टील रेल, ठीक है। इस सबको आपको नोट कर लेंगे। कंक्रीट स्लीपर, रेलवे फ्रॉग, कंपोजिट स्लीपर्स, वुडन स्लीपर्स, ठीक है, क्रेन रेल एंड एसएससी। तो आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। अब देखिए कंक्रीट के जो स्लीपर है ये वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, इन पर फायर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट के पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सबको ऑब्जर्व कर, हीट को, फायर को जो है इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए ये स्ट्रांग होते हैं। देखिएगा लॉन्ग सर्विस इनकी लाइफ होती है, गुड इंस्टॉलेशन, इनकी इंस्टॉलेशन बहुत आसानी से हो जाती है, लो मेंटेनेंस खर्च है इनका, ठीक है। फायर का भी इन पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए कंक्रीट स्लीपर आज के जो है इस युग में बहुत यूज किए जा रहे हैं, बट 100% में 100% कर सकते हैं यूज किए जा रहे हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ जो है कंक्रीट स्लीपर क्या होता है, मोनो ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, देख रहे हैं आप, मोनो ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर आपके हो गए, और ट्विन ब्लॉक कंक्रीट, सॉरी ये आपके मोनो ब्लॉक जो है आपको मोनो ब्लॉक ये हो गए, और ये ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर, ये ट्विन ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर है, यहाँ देख लीजिएगा ये, और ये आपको मोनो ब्लॉक कंक्रीट स्लीपर हो गए। अब देखिए रेलवे स्लीपर की साइज एंड विड्थ, तो देखिएगा मोस्ट कॉमन, अगर कॉमन की बात करते हैं तो 2.6 मीटर इनकी जो है लेंथ होती है, ठीक है। 8 फीट 6 इंच क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं, ठीक है। और देखिएगा विड्थ इनकी अगर कहें तो 250 mm 10 इंच होती है, ये चौड़ाई इनकी जो कहें, इनकी चौड़ाई 10 इंच होती है। और देखिएगा इनकी बात करते हैं थिकनेस की, तो ये 125 mm से 150 mm, 5 से 6 इंच, ठीक है। और यूके रेलवे की में कितना है, 5 इंच, एंड यूरोप में कितना है, 6 इंच। अब देखिए यहाँ एक डिवाइस देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं TPWS, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। इनका काम क्या है, इनका काम यह है कि सपोज कीजिए आगे स्टेशन है और ट्रेन बहुत तेजी से चली है, 200 की स्पीड 150 की स्पीड में आ रही है, तो ये क्या करेंगे, ये जो है इंजन को अलर्ट करते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है, ठीक है। इससे कोई आगे कोई जो है किसी मिस्टेक की वजह से ट्रेन आ रही है, कोई मालगाड़ी आ रही है और इधर से ट्रेन आ रही है, तो ये क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, इंजन को ये जो है सूचना भेजते हैं और ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है, जिससे दुर्घटना होने से बच जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है। ये ट्रैक पर अगर आप जो इसके पहले नहीं जानते होंगे तो आपने ट्रैक पर ऐसा देखा होगा तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे क्यों लगा होता है, ठीक है। तो ये TPWS सिस्टम है, ठीक है। अब देखिएगा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखते हैं ड्यूरेशन के लिए जब आप ट्रेन में जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, पढ़ने के बाद 20 दिन के बाद होता है, तो सवाल मन में आता है कि क्यों ना हम जो है बहुत सारे बोगी लगा दें ट्रेन में, क्यों इतनी दिक्कत करते हैं, बहुत सारे बोगी को हम लगा देते हैं ताकि लोग इसलिए आ जाए, जितने ज्यादा बोगी हो उतने ज्यादा लोग ट्रेवल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लूप लाइन जो होती है मेरी, जहां पर ट्रेन लूप लाइन होती है, मेन लाइन से बगल में जो लाइन बनी होती है जहां जाके ट्रेन खड़ी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लूप लाइन बोलते हैं। तो जो लूप लाइन है इंडिया में जो होती है वो 650 मीटर, तो इसीलिए उसके आसपास ही होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेन की जो लंबाई होती है 650 मीटर से थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए हम ट्रेन की जो लेंथ होती है मेरी वो 650 mm हम रखते हैं इंडिया में, ठीक है, याद रखिएगा। ये लूप लाइन की वजह से, अगर ये लाइन को हम चेंज कर लें तो ट्रेन की लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं। बट इसमें और भी कई चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे अगर जो है डब्बे लगे होंगे उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो कर्व पर काफी दिक्कत होगी। तो ये अगले लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या दिक्कत हो सकती है ट्रेन को, अगर कर्व है, ट्रैक है, तो कैसे उसको हम नियंत्रित करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, तो 650 मीटर होती है। अब देखिए क्या है, कंफ्यूजन होती है, कोई आपके सामने से ट्रेन गुजरेगी तो आपको लगेगा इसमें तो ज्यादा डब्बा है, दूसरी ट्रेन आई तो आपको लगता है इसमें तो कम डब्बे हैं। तो ये जो है बॉगीज में जो है कम डब्बे हैं, कोच कम है, तो ये आपको कंफ्यूजन होता है, आपको ये लगता है कि अरे ये ट्रेन बड़ी है, ये छोटी है, ऐसा नहीं है। ट्रेन लगभग
लगभग बराबर ही होती है, क्योंकि देख लीजिएगा दो बोगीज आपको पिछले लेक्चर में हम पढ़ाया था, एलबीएच और आईसीएफ के बारे में, कोचेस के बारे में आपको पढ़ाया था। तो अगर एलबीएच कोचेस हैं तो इनकी जो एक कोच की लंबाई कितनी होती है, 24 मीटर होती है। तो ये जो है 24 मीटर होती है, इसको हम 23 तो कोच इजिली जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको इंजन भी जोड़ना है इसमें 650 mm में। इसको आप करके जो है मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 25 इंटू 24। तो ये इसमें इंजन में को जोड़ना होता है, तो हम ये 23 लगाते हैं। तो आपको 23 इंटू 24 इसको आप करके देख लीजिएगा। और अगर आईसीएफ कोच है तो 22 मीटर का होता है, ये 24 मीटर का हुआ, तो 22 मीटर का होता है, तो 25 लगाते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिएगा एक और सवाल है, मेरे मन में भी आया था, ठीक है, कि मालगाड़ी जब गुजरती है लगता है बहुत सारे डब्बे हैं, ये तो काफी लंबी है, ठीक है, और जो है जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ कि मालगाड़ी का जो बॉक्सेस होते हैं वो 10 मीटर के हुए, ठीक है, एक बॉक्स पीसीएन अगर है तो वो 15 मीटर के हुए। तो अगर 10 मीटर वाला है तो 62 इसमें जोड़ा जाएगा, और अगर पीसीएन है 15 मीटर का है तो ये 42 जोड़ा जाएगा। तो आपको लगेगा ना, अगर 62 आपकी नजर के सामने से गुजर रहा है तो लगेगा काफी सारे बॉगीज हैं इसके अंदर, बट ऐसा नहीं है, लेंथ आपकी बराबर होती है। ठीक है, तो आप यहाँ इजिली समझ गए होंगे इसको, ये सब जानना बहुत जरूरी है हर एक स्टूडेंट को, चाहे कोई भी ब्रांच से हो, ये जनरल नॉलेज की तरह इसको जानना चाहिए। अब देखिएगा फ्लैग की बात करें तो ग्रीन फ्लैग आपको लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है, और अगर राइट फ्लैग रेड फ्लैग है तो राइट साइड में देखे होंगे आप, गार्ड जो है झंडा लेकर खड़ा रहता है। ठीक है, रेड और ग्रीन, इसके बारे में भी एक लेक्चर में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में और इसको डिटेल में बात करेंगे। थर्ड रेल के बारे में आपको बता ही दिया, लूप ट्रैक के बारे में आपको हमने बता ही दिया। ठीक है, और आपको इसके जो है बैलेस्ट के काम के बारे में आपको बता ही दिया कि 200 तक आपको रहेगा तो ये बैलेस्ट बिछाते हैं, अब उससे ज्यादा होगा तो इसको पूरा कंक्रीट से हम इसको उठा देंगे। यही रेल हो गई, रेल एक्चुअल में पटरी को कहते हैं। ठीक है, और कोच जो होता है जिस पर हम बैठते हैं, ठीक है, बॉगी कहते हैं जो चक्का जिसमें लगा होता है। देखिए ये बॉगी हो गया, और ये आपको ये बॉगी है, बॉगी के ऊपर क्या होता है, कोच होता है, और कोच के नीचे क्या होता है, रेल होती है। ठीक है, तो हम जो बैठते हैं किसमें, बॉगी में बैठते हैं हम लोग, हम लोग कोच में बैठते हैं, बॉगी में नहीं बैठते हैं। ये आपका हो गया, ये आपको थर्ड रेल के बारे में आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, देखिएगा तो आपको जो है ज्वाइंट कैसे होते हैं इसके बारे में बता ही दिया, ट्रैक कैसे चेंज करिए मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से पकड़ के रखता है। ठीक है, तो अगर इस पर आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि आप बताइए किधर जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रेल से जुड़ी जो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको हर एक पॉइंट को जो मेरा जो है प्रोडक्शन लिस्ट था, प्रोडक्ट लिस्ट था, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको समझाएंगे कि इसका आखिर कैसे लेइंग ऑफ जो हम करते हैं, लेइंग ऑफ जो ट्रैक करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा जनरल भी चीजें मैंने आपको इसमें सिखाई, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। आगे का मेरा लेक्चर बिल्कुल जो है हम जो है सिविल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए कैसे ट्रैक को लेइंग कैसे बिछाते हैं, ट्रैक को क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए ट्रैक को बिछाते समय में। ठीक है, कितनी सीध रखनी चाहिए ट्रैक को, कितना कर्व रख सकते हैं जब ट्रेन को कोई परेशानी ना हो, कोई डेंजर ना हो, सेफ रहे वो, ये सब चीजों के बारे में था। साथ ही साथ कुछ और भी इसमें ट्रेन के जो सिस्टम होते हैं कि ट्रेन अगर पलटने के बाद जो है आगे क्यों नहीं घिसकती है, उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन दिए जाते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में आपको जानकारी हम देने वाले हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, तो शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, दैट्स ऑल।